Hello everyone. So this is second part of our unit second, that is vocabulary building. So in this part we will see how you can build your vocabulary through synonyms and antonyms using phrasal verbs. So इस सब चीज़ों को हम देखेंगे. So a comprehensive guide to expanding English vocabulary through synonyms, antonyms, phrasal verbs, idioms and phrases. तो इन सब का यूज़ करके आप कैसे अपने वोकैब को इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ में अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ व्हाट आर सिनोनिम्स. सिनोनिम इज़ अ वर्ड विथ द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, है ना. जो भी एक नया वर्ड मिलेगा उसी से सेम मीनिंग वाला रहेगा, फिर उससे थोड़ा मिलता जुलता मीनिंग आपको मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम बोलते हैं. लर्निंग सिनोनिम्स अवॉइड्स रिपीटिशन एंड मेक्स लैंग्वेज मोर इंगेजिंग. तो अगर आप सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आप जो राइटिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, उसमें जो सेम सेम वर्ड को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो उसको क्या हो सकता है, आप चेंज कर सकते हो, उसकी जगह कोई नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी, हैप्पी का जॉयफुल, ग्लैड, चेयरफुल. बिग है, बिग का कोई भी सिनोनिम देखें तो लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस. फास्ट है, फास्ट का सिनोनिम्स हम देखेंगे तो क्या है, क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, है ना. बिगिन का सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्टार्ट, कमेंस और इनिशिएट. तो इन सब वर्ड का यूज़ करके हम अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में. द मूवी वॉज एक्सीलेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, द मूवी वॉज एक्सीलेंट, द एक्टर वॉज इम्प्रेसिव, द स्टोरी वॉज इंगेजिंग. यूजिंग सिनोनिम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग गुड, है ना. अगर आप गुड बोलना चाह रहे हैं उसकी जगह हमने एक्सीलेंट, इम्प्रेसिव, इंगेजिंग ये सब वर्ड का यूज़ किया, जो गुड का क्या है, सिनोनिम है. नाउ सेकेंड, वाई लर्न सिनोनिम, है ना. सिनोनिम आपको क्यों पढ़ना है. अवॉइड रिपीटिशन. फर्स्ट आपको क्या है कि आप कोई भी चीज़ स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो उसमें वर्ड के जो रिपीटिशन है उसको हम हटा सकते हैं. दूसरा है इम्प्रूव राइटिंग स्टाइल. एसेस एंड रिपोर्ट्स बिकम मोर इम्प्रेसिव विद डाइवर्स वोकेबलरी. बहुत सारे वर्ड्स आपके पास होंगे तो आपका जो एसे रिपोर्ट है काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे आप उसमें नए नए वर्ड्स का यूज़ करोगे तो इफ़ेक्टिव होगा. फिर है आपका एक्सपेंड वोकेबलरी. जैसे मैंने बताया कि शुरू में आप अपने वोकैब को इनके थ्रू, सिनोनिम के यूज़ के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या है. एन एंटोनिम इज़ अ वर्ड विद अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड. कोई अगर वर्ड दिया है उसका कोई डिफरेंट, मतलब बोल सकते हैं विपरीत, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा तो आपका एंटोनिम्स कहलाएगा. नोइंग अपोजिट्स स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी. हॉट कोल्ड, रिच पुअर, सक्सेस फेलियर, इजी डिफ़िकल्ट, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट. तो इसमें क्या है कि आप आपके जो वोकैब है उससे बढ़ेगा. साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम अपोजिट वर्ड्स को याद रख पाते हैं ईजिली, जैसे हॉट कोल्ड, है ना. ऐसे हम अगर रिलेट करके दोनों को याद करें तो याद करने में भी हमें क्या होता है, मदद मिलता है. लर्निंग एंटोनिम्स improves understanding, strengthens memory through word pairs and it especially use in competitive exam. और आपके जो है इसका यूज़ कर रहे हैं आप दोनों वर्ड को एक साथ पढ़ के तो आपको याद रहेगा, साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वोकेबलरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. नेक्स्ट है मेथड्स टू बिल्ड वोकेबलरी. फर्स्ट है यूज़ अ डिक्शनरी और थेसोरस. इसमें क्या है, आपका जो डिक्शनरी है, फिर वर्ड जो शब्दकोश जिसको बोलते हैं, है ना, शब्दकोश का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने वोकैब को बिल्ड करेंगे. फाइंड मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन वन प्लेस. आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी डिक्शनरी में. सेकेंड है लर्न वर्ड्स इन ग्रुप्स, है ना. आपको वर्ड्स को ट्राई करना है कि ग्रुप्स में आप याद करो, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड को अलग अलग जगह आप याद करेंगे तो कई बार आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर उसको साथ में आप यूज़ करेंगे, जैसे हैप्पी, जॉय, चेयरफुल, ग्लैड, इन सबको एक साथ अगर ग्रुप में आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. सैड का अनहैप्पी, मिजरेबल और डिप्रेस्ड. उसके बाद है थर्ड, प्रैक्टिस डेली. कोई भी वर्ड आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना. आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप उसको रिटेन कर पाएंगे. तो एटलीस्ट आप ट्राई करें 5
नए वर्ड्स डेली आप यूज़ करें, है ना, सीखें। फिर है मेक सेंटेंसेस एंड यूज़ फ्लैश कार्ड। द ब्रेव सोल्जर शोड करेजियस बिहेवियर अनलाइक द क्राउडली एनिमी। इसमें क्या है कि आपको फ्लैश कार्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कि वो कैसे फ्लैश कार्ड में लिख रहा है। एक साइड में आपको उस वर्ड को लिखना है, दूसरे साइड उसका मीनिंग को लिखना है। सो ये आपका यूज़फुल होगा आपके वोकैब को बिल्ड करने में। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जिसमें आपका एक वर्ब रहेगा और साथ में एक प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब रहेगा, है ना। सो कंबाइंड मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द बेस वर्ड। जैसे एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, गिव अप, है ना। गिव अप, गिव का मतलब होता है देना, अप मतलब ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो दोनों का वर्ड दिखे, अगर हम अलग अलग देखें तो मीनिंग अलग निकलेगा, लेकिन यहाँ पे जो गिव अप वर्ड है, गिव अप फ्रेजल वर्ब है, उसमें आपका क्विट या फिर स्टॉप ट्राइंग इसका मीनिंग निकल के आता है। उसी तरह से लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, है ना, आगे बढ़ाना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कोई भी चीज़ को आप कैंसिल करते हो उसको कॉल ऑफ बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इसमें आपको सिनोनिम लिख के उसका सिनोनिम लिखने, कोई भी वर्ड का सिनोनिम लिखने बोल सकते हैं, या फिर एंटोनिम्स लिखने बोल सकते हैं, या फिर जैसे एक फ्रेजल वर्ब दिया है उसका मीनिंग लिख के उसका यूज़ कैसे करना है इसको आपको पूछ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी रखना है। टाइप्स देखते हैं फ्रेजल वर्ब के क्या क्या हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है उनको ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे शी टर्न ऑफ द लाइट, है ना, उसने लाइट को ऑफ किया। तो टर्न ऑफ बोल देंगे डायरेक्टली तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से इंट्रांजिटिव की बात करें, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। द प्लेन टूक ऑफ, है ना, जैसे प्लेन है वो सीधा टूक ऑफ किया, तो यहाँ पे आपको कोई एक लास्ट में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ी, ठीक है। वाई दे मैटर, मेक इंग्लिश साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट। अगर आप जैसे हिंदी में हम बात करते हैं मुहावरे वगैरह होता है, वैसे ही सेम बोल सकते हैं इसको। कैसे है? वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अलग मीनिंग निकल के आता है, तो आपके जो इंग्लिश है उसको नेचुरल साउंड करता है, फ्लुएंट बोल सकते हैं इसका यूज़ करके। फ्रिक्वेंटली टेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसा कि पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हमें पूछा ही जाता है इन सब चीज़ों को। एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन एंड इंटरव्यूज़। अब आप किसी ग्रुप में बात करें, किसी से बात कर रहे हैं, उसने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया बट आपको नहीं पता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब को याद करें जिससे आपको आगे हेल्प मिलेगी इंटरव्यू या फिर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है इडियम्स। इडियम, एन इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning cannot be understood literally, their meaning must be learned as a whole, है ना। जैसे आप इसका जो ऐसा बोल सकते हैं, idiom is a word, idiom is a group of word whose meaning is different from its literal meaning, है ना। उसका जो literal meaning होगा उससे उसका meaning क्या होगा? अलग होगा। जैसे हिंदी में मुहावरे हम देखते हैं, तो सेम वैसे ही आपको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इडियम्स बोलते हैं, जिसमें आपका कुछ लिखा रहेगा उसका मीनिंग अलग निकल के आएगा। जैसे पीस ऑफ केक, है ना, अगर इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो केक का पीस बोल सकते हैं इसका मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी इजी टास्क, है ना, आप कोई भी टास्क इजीली कर लेते हैं उसको पीस ऑफ केक बोलते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है? स्टडी और वर्क एट लेट नाइट, है ना। अगर आप बर्न द मिडनाइट ऑयल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, वो आपका ब्रेक द आइस आइस कहलाता है। अंडरस्टैंड द वेदर, सॉरी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग अनवेल, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर द वेदर। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका क्या मतलब होगा कि जैसे कोई चीज़ है, नेल है ना, नेल मतलब कील, उसको अगर आपने निशाने पे लगा दिया, थोड़ा से मारा आपने, तो वैसे ही इसका मीनिंग क्या है? से एग्जैक्टली द राइट थिंग, है ना, जो आप बोलना चाह रहे हैं उसको एग्जैक्टली बोलना। फिर है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली, है ना। तो देखो यहाँ पे हर एक इडियम्स का अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहा है, तो उसके हिसाब से इसको आपको याद करना है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेंगे कि आपको इडियम्स का मीनिंग पूछ लेंगे और उसका यूज़ करने बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे आपके मेन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फ्रेजेस एंड की डिफरेंसेस। A phrase is a group of words
दैट वर्क्स टुगेदर बट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना। ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें आपको जैसे एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग फ्रेज हो सकते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये सब आपके क्या है, फ्रेज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड है। जैसे इन द मॉर्निंग, ये आपका एक फ्रेज हो गया। तो ऐसे ही आपका अलग अलग इसमें जो फ्रेज है वो किस तरह से काम करे उसके हिसाब से इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, नाउन फ्रेज में, वर्ब फ्रेज में। द टॉल बॉय इज़ प्लेइंग इन द रूम, है ना। यहाँ पे देखो एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाए तो द टॉल बॉय क्या है, आपका एक नाउन फ्रेज हो गया। इज़ प्लेइंग एक वर्ब की तरह काम करे तो वर्ब फ्रेज हो गया, है ना। इन द रूम यहाँ पे एक प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका फ्रेज है। इसमें टाइप्स देखते हैं, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब, है ना। अगर फ्रेजल वर्ब की हम बात करें तो उसमें आपको एक वर्ब मिलेगा, साथ ही प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब मिलेगा। जैसे एग्जांपल है कि वर्ब। इडियम्स में क्या होगा, वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग, है ना। कोई एक सेंटेंस रहेगा या फिर सेंटेंस नहीं बोल सकते, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा जिसका मीनिंग क्या है, कुछ अलग निकल के आएगा, पीस ऑफ के। फ्रेज क्या है, वर्ड विदाउट फुल सेंटेंस, एक फुल सेंटेंस नहीं, जैसे एक पूरा सेंटेंस को बनाएंगे तो ये पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन इसमें इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें हम लोग तो ये आपका फ्रेज कहलाएगा। सो इन द मॉर्निंग जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया था मैंने। तो ये तीनों में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों तीनों में, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोल इन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी थ्रू सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस डायरेक्टली इम्प्रूव्स पब्लिक स्पीकिंग। पहला आपका क्या है, पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं, वोकैब है, तो आप फ्लुएंटली अपने जो मैसेज है उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये हो गया। सेकंड है इंटरव्यू परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंट वेरिड लैंग्वेज, है ना। आपको आपके पास वर्ड्स हैं, अच्छे से आप बोल पा रहे हैं चीज़ों को, सो आप कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं, है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि यस आई कैन क्वालिफाई दिस इंटरव्यू, आई कैन पास दिस इंटरव्यू। तो ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस भी देगा वोकेबुलरी। नेक्स्ट है राइटिंग एबिलिटी, इसमें क्या होगा आप अच्छे से चीज़ों को लिख पाएंगे, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो इम्प्रेसिव ऐसे वगैरह आप लिख पाएंगे। फिर है नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आपका, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, उसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके, मतलब आपके पास अच्छे से हैं तो आप एग्ज़ाम को ईजिली करा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वोकैब पूछा जाता है, तो इसको अगर आपको पता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अवॉइड क्या करना है हमें, ट्रांसलेटिंग इडियम्स लिटरली, ओवर यूजिंग एक्सप्रेशंस, मेमोराइजिंग विदाउट प्रैक्टिस एंड इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट और प्रोनाउंसिएशन। तो आप अगर इडियम्स का जान रहे हैं, यूज़ करें तो उसका आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करना, पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कर सकते हैं कि उस वर्ड का क्या मीनिंग निकल सकता है रिलेट करके, बट एकदम डायरेक्टली हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है की टेक अवे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, लर्न वर्ड इन ग्रुप्स, यूज़ द थिसॉरस, प्रैक्टिस डेली विद सेंटेंसेस इन फ्लैश कार्ड, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, शब्दकोश का यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है फ्लैश कार्ड का यूज़ करके। दूसरा है फ्रेजल वर्ब को कैसे करना है, लर्न इन कॉन्टेक्स्ट नॉट आइसोलेशन, मास्टर कॉमन वंस, गिव अप, लुक आफ्टर, फॉलो अप, ब्रेक डाउन। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ के इसको याद करना है ना, फ्रेजल वर्ब को। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग उसको याद करें, आपको याद नहीं होगा, बट उसको यूज़ करके आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। इडियम्स को कैसे याद करना है, अंडरस्टैंड मीनिंग एज होल, यूज़ अप्रोप्राइटली, अवॉइड इन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, पूरे उस ग्रुप ऑफ वर्ड को याद रखना है, उसका होल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसको सही जगह आप यूज़ कर पाओ, और ज़्यादातर उसको फॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें बहुत कम करना होगा। फ्रेजेस क्या है, यूज़ नाउन वर्ब प्रपोजिशनल एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस टू एक्सपेंड एंड रीच सेंटेंसेस, है ना। आपको इन सब फ्रेजेस का यूज़ करना है अपने
वोकैब को बढ़ाने के लिए। द रिजल्ट सिंपल सिस्टमेटिक वोकेबलरी बिल्डिंग लीड्स बेटर कॉम्प्रीहेंशन कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, है ना। आपको इन सब का यूज़ करने से आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड यूनिट। सो अब इसको आप क्या करें, अच्छे से अच्छे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आपका जो फ्रेजेस है, इन सब को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में इसको क्रैक कर पाए, है ना, अच्छे से आंसर दे पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड classmates so that they can also learn this unit second. Thank you so much.